ईला, अगर मैं आपको इनवाइट करूं अपने घर पर लंच के लिए, जरूर आएंगे। पर पहले रास्ता तो समझ लीजिए। यहाँ से सीधे सीधे जाएं और 2 गली छोड़ के एक राइट टर्न आएगा, वहां से राइट टर्न लें और सीधे सीधे जाएंगे तो एक पान की शॉप मिलेगी। उस पान की शॉप के 2 शॉप्स के बाद में एक मेडिकल स्टोर मिलेगा और वहां से एक गली जाएगी लेफ्ट की तरफ और उस लेफ्ट गली में मुड़ जाएं और एक लगी हुई राइट गली है, उसमें अगर मुड़ जाएं तो बस तीसरा घर मेरा है। ये याद रखना तो बहुत ही कठिन है सिस्टर तृप्ति। थोड़ा सा याद रहेगा कि सीधे जाके लेफ्ट जाना है, उसके बाद कुछ याद नहीं रह रहा। तो अगर ईला मैं ये जो कह रही हूँ उसके साथ साथ अगर मैं आपको पेपर पे ड्रॉ करके दिखाऊं, चित्र दिखाऊं कि सीधे जाना है फिर उसके बाद लेफ्ट टर्न लेना है, और अगर ये पूरा मैप बना के दूं बताते बताते, तो क्या आपको ज्यादा क्लियर हो सकेगा? अगर बताने के साथ साथ मैप भी देखा जाए तो मुझे ज़रूर याद रहेगा कि कैसे आना है आपके घर। तो इस प्रकार से हमने देखा कि जब हम सिर्फ बातें सुनते हैं, माना लेफ्ट ब्रेन का उपयोग करते हैं जो कि लॉजिकल ब्रेन है, तो हमारे ग्रास्प करने की शक्ति उतनी ज़्यादा नहीं होती। पर अगर लेफ्ट ब्रेन के साथ साथ अगर राइट ब्रेन का भी इस्तेमाल किया जाए, माना इमेजेस दिखाई जाए, पिक्चर्स दिखाए जाए, बताते बताते देखा भी जाए, तो हम सुन भी रहे हैं और देख भी रहे हैं। इसमें हम क्या कर रहे हैं? अपने दोनों ही ब्रेन्स को यूज कर रहे हैं। और कैसे यूज कर रहे हैं? दोनों को बैलेंस्ड वे में यूज करने की कोशिश कर रहे हैं। और हमने देखा कि जितना हम अपने लेफ्ट और राइट ब्रेन को बैलेंस तरीके से यूज करेंगे, उतना ही हम अपने पोटेंशियल को मैक्सिमम यूज कर सकेंगे। तो अब हम समझ सकते हैं हमारे बच्चों के लिए क्या आवश्यक है। पेरेंट्स के लिए, ग्रैंड पेरेंट्स के लिए, नाना नानी, दादा दादी, इन सब से मैं अनुरोध करूंगी कि यह हम ध्यान से देखें, इस जानकारी का हम उपयोग करें हमारे बच्चों की पढ़ाई के लिए। हमारी बच्चों की पढ़ाई जो एक बहुत बड़ी समस्या बन गई है, एक चैलेंज बन गया है, न सिर्फ बच्चों के लिए पर हम पेरेंट्स और ग्रैंड पेरेंट्स के लिए भी, क्योंकि आज की शिक्षा पद्धति हमने जैसा देखा यह लीनियर है। आज की शिक्षा पद्धति हमें लॉजिकल ब्रेन को यूज करने पे मजबूर करती है और हमें क्या करना है? ज़्यादा से ज़्यादा क्रिएटिव ब्रेन का उपयोग करना है ताकि लॉजिकल ब्रेन और क्रिएटिव ब्रेन के यूज को हम बैलेंस कर सकें। और इस बैलेंस्ड अप्रोच से क्या होगा? पढ़ाई जो अब तक के लिए एक प्रॉब्लम, एक समस्या बन गई थी बच्चे के लिए, अब वही पढ़ाई इंटरेस्टिंग लगने लगेगी। क्यों इंटरेस्टिंग लगेगी? क्योंकि अब वह अपने क्रिएटिव ब्रेन को भी यूज कर रहा है, जो उसकी नेचुरल टेंडेंसी है उसे भी यूज कर रहा है। पढ़ाई जो कि शब्दों और सेंटेंसेस के फॉर्म में है, उसे वो पिक्चर और इमेजेस के रूप में देख रहा है और पढ़ते पढ़ते वह अपने नेचुरल टेंडेंसीज के का मज़ा भी ले रहा है। और इसलिए क्या होगा? अब जो पहले वर्क था, जो पहले काम था, वह भी क्या बन जाएगा? प्ले। वह भी क्या बन जाएगा? गेम। तो इस प्रकार से अब तक जो कुछ भी हमें वर्क लगता था, काम लगता था, अब हम उसे परिवर्तित करने वाले हैं खेल में, प्ले के फॉर्म में, ताकि वह हमें ज़्यादा इंटरेस्टिंग लगे और इसीलिए आसान भी लगे।